हेलो, जय भीम नमो बुद्धाय तथागत बुद्ध की कथा का 7वां अध्याय हम करने जा रहे हैं, जिसमें राजकुमार जो है प्रधानमंत्री को क्या उत्तर देते हैं। तो सुने ध्यान से। पवित्र परंपरा के समर्थक इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर राजकुमार ने उत्तर दिया। आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूँगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं, और ये मैं स्वीकार कर दूँगा। मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा संसार इन्हीं में आसक्त है। लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उसमें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, तो इच्छाओं को मौज मस्ती का आनंद मानना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं है। जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त करते हैं। जहाँ क्षय है वहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे वो शिष्टाचार के साथ ही क्यों ना किया गया है। यदि वह यथार्थ नहीं है, तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती है। यदि आदमी का मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन को मैं धिक्कारता हूँ। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यता में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है, जहाँ विषयों के संदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, तो ऐसी वासना में भी क्या रखा है। और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और ऐसी स्त्रियां अगर हैं तो पुरुष उनकी ओर देखें। क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद के कुपथ भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार ने सुनिश्चित कर दृढ़ संकल्प के उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत सुझा के सुनाया। जब सुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उनका पुत्र का चित्त इस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया है, तो वह सारी रात नहीं सोए। वह इसी प्रकार पीड़ित था जैसे किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो। उसने और उसके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आश्वान होकर विचार करने लग गया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अमुख करें और उस जीवन को विमुख कर सकें जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें से वे असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं, जिनके आवभाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं, जो हृदय में महान प्रेम छिपाए थी, स्त्रियों के अंतःपुर को भंग कर दिया है। तो सिद्धार्थ राजकुमार जी ने प्रधानमंत्री को जो उत्तर दिया, उन्होंने निरुत्तर कर दिया अपने प्रश्नों के पाठ से। और इसमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को कोई नहीं भटका सकता है। अगर आदमी खुद के संकल्प ले ले कि हमें इस मार्ग पर चलना है, हमारा ये मार्ग सही है, तो कोई भी व्यक्ति किसी को गलत मार्ग पे नहीं ले जा सकता है। तो इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। धन्यवाद। जय भीम, जय नमो बुद्धाय।